आपका स्वागत है। खेल रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित देवेंद्र झाझड़िया ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में जन टीवी से खास बात की। महिला दिवस के मौके पर उन्होंने महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए अपने संघर्ष को याद किया। देखिए जन टीवी के एक्सक्लूसिव बातचीत देवेंद्र झाझड़िया से। खेल रत्न और पद्म भूषण से सम्मानित देवेंद्र झाझड़िया इस समारोह में साथ है। सर, आज महिला दिवस है, सबसे पहले तो महिला दिवस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले महिला दिवस पर मैं सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और कहीं न कहीं आज जो मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, चाहे वो मेरे ओलंपिक गोल्ड मेडल हो, चाहे इतने बड़े भारत सरकार से मान सम्मान मिले हों, कहीं न कहीं इसके पीछे मैं हमेशा ही बताता हूं कि मेरी मम्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मुझे स्पोर्ट्स में लेने वाली या स्पोर्ट्स में आगे प्रमोट करने वाला कोई था तो वो मेरी मम्मी थी। तो आज मैं उन सभी को तहे दिल से बहुत बहुत पुनः बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं इस दिन पे। सर, अर्श से फर्श तक का सफ़र आपने तय किया है, कैसा लगता है? कभी सोचा था आपने? जीवन में एक्चुअली संघर्ष था, बहुत बड़ा संघर्ष था। ग्रामीण परिवेश से था, फैसिलिटी नहीं थी, स्पोर्ट्स की जीरो सुविधा। वहाँ से निकल करके ओलंपिक पहुँचना एक सफ़र को और लंबा कर दिया उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं ये मैं कहूँगा कि संघर्ष से सेलिब्रिटी तक का सफ़र था, उसमें कभी मैं निराश नहीं हुआ, कभी मेरे कॉन्फिडेंस को मैंने डाउन नहीं होने दिया, और कभी भी मेरी कमज़ोरी मैंने किसी से रिएक्ट नहीं की कि मैं कमज़ोर हूँ। मैं हमेशा यही कहता था कि मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ। सर, आपका आदर्श कौन है? और आपने जब पद्म भूषण आपको मिला तो आपने उस नाम भी अपने पिताजी के संबंधित कर दिया? बिल्कुल, मेरे पापा जी थे, क्योंकि आज तो इस दुनिया में नहीं हैं, पर उन्होंने जैसे मेरे को एक बात बोली थी कि आपको सिर्फ खेलना है मैदान में, बाहर जो भी खेल हो गया, बाहर जो भी फैसिलिटी होंगी या सुविधाओं के लिए जो लड़ाई होगी, सरकार से जो भी मेरी मांगे होंगी, उनके लिए वो हमेशा ही अपने पास एक बैग रखते थे और वो हमेशा एप्लीकेशन रखते थे। तो मेरा काम सिर्फ खेल के मैदान में था, बाहर की जिम्मेवारी पूरी मेरे पापा जी के पास थी। और कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये काम असंभव है, उन्होंने ये कहा बिल्कुल संभव है, हम करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि राजस्थान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं ताकि राजस्थान के जो खिलाड़ी वो भी आगे आए, आगे बढ़ें? राजस्थान में देखिए अभी बहुत ज़रूरत है स्पोर्ट्स में काम करने की, और जब तक स्पोर्ट्स गांव में नहीं पहुंचेगी, सुविधाएं गांव में नहीं पहुंचेंगी, वो राजस्थान सरकार है वो स्कूलों के जरिए पहुंचा सकती है। स्पोर्ट्स में विशेष तौर पे स्कूलों में बजट दिया जाना ज़रूरी है। खेल के नाम पे कम से कम सालाना 5 लाख हर स्कूल, जो सीनियर लेवल की स्कूल है, 5 या 7 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए, ताकि वो बच्चे खेल सके, उनका जो भी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवा सके सरकार। ये ज़रूरत है, यहाँ से हमें शुरुआत की ज़रूरत है। उसके बाद फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे किस एरिया में कौन से एथलीट अच्छे निकल सकते हैं, वो बहुत आगे का काम है। लेकिन आपको ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरत है अभी। तो ये थे देश के गौरव देवेंद्र झाझड़िया, जिन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया का नाम रोशन किया। सर, जन टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सदाशय से जन टीवी के लिए गजेंद्र सिंह।